अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के रिवीजन वीक में हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सिंबल टेबल और एम्बिगस CFG डिस्कस किया था। सेकंड वीक में हमने जो है वो जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने जो है वो लेफ़्ट रिकर्जन क्या होती है और लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो के अंदर हम जो है वो पार्सिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पार्सिंग के अंदर फिर हम टॉप डाउन पार्सर जो है वो कौन सा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। व्हाट इज पार्सिंग? Parsing is the process of determining how a string of terminals can be generated by a grammar. It is helpful to think of parse tree being constructed. Parse tree हमारा मेन जो है वो काम होगा हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। Parser is the phase of compiler which takes token string as input and with the help of existing grammar convert it into the corresponding parse tree. Parser is also known as syntax analyzer. तो सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर हमने बेसिकली क्या काम करना है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट फेज होगा वो बेसिकली हमें जो प्रोड्यूस करके देगा वो टोकन स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा। तो टोकन स्ट्रिंग को देखते हुए जो है वो नेक्स्ट हमने पार्स ट्री को जनरेट करना होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्सर, तो डिफरेंट पार्सर हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास जो मेन पार्सर है उसमें हमने देखा कि जो पार्सर है उसको हम दो जो है ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं। ये उसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर में हमने डिटेल में जो है वो LL1 पार्सर इसको देखना है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो LL1 पार्सर क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, इसमें फर्स्ट L क्या है, सेकंड L कौन सा है, तो उसमें फिर उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। बॉटम अप पार्सर के अंदर जो है ये बेसिकली जो है वो हमने वीक के जो मिड वीक है उसके बाद हमने मिड वाले टॉपिक्स में शामिल किए हैं। तो एल आर पार्सर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें ये चारों जो हम पार्सर है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मिड वीक के बाद वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो LL1 पार्सर जो है ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं जो मिड से पहले का टॉपिक है ना। ठीक है। टॉप डाउन पार्सर में पहले टॉप डाउन पार्सर होता क्या है, इट जनरेट्स पार्स ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शन बाय एक्सपेंडिंग द नॉन टर्मिनल। ठीक है। जो भी हमारे पास ग्रामर होगी, ठीक है, स्टार्ट से हम जो है वो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और फिर उनको एक्सपेंड करते जाएंगे और एंड पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, टर्मिनल बन जाएंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड एंड ऑन द टर्मिनल। इट यूज लेफ्ट मोस्ट डरवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डरवेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर जो होते हैं वो नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सिंग में आते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, इन प्रिडिक्टिव पार्सिंग देर इज नो रिकर्सिव, नो बैक ट्रैकिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग इज डन। तो प्रिडिक्टिव पार्सर जो था उसमें ये होगा, इट यूजेस पार्सिंग टेबल, उसके बाद स्टैक, बफर। ठीक है। तो नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सिंग को हम सिंपल प्रिडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें नो रिकर्सिव, नो बैक ट्रैकिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग इज डन। ठीक है। ये सारे काम इसमें होंगे। तो हम इसमें पार्सिंग टेबल भी बनाएंगे, फिर स्टैक के थ्रू जो है वो किसी भी स्ट्रिंग को वैलिडेट भी करेंगे। ठीक है। प्रिडिक्टिव पार्सर आर आल्सो नोन एज LL1 पार्सर। हम देखिए ये LL1 पार्सर डिस्कस करेंगे। प्रिडिक्टिव पार्सर वर्क ऑन स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रामर कॉल्ड LL1 ग्रामर। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ग्रामर LL1 ग्रामर है और कौन सी LL1 ग्रामर नहीं है। ठीक है। LL1 ग्रामर क्या होती है, एल जो फर्स्ट एल यहाँ पर आ रहा है, रीड इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको हम लेफ्ट टू राइट जो है वो रीड करेंगे। ठीक है। और उसमें फिर हम जो दूसरा एल है वो किसको रिप्रेजेंट करें, लेफ्ट मोस्ट डरवेशन। ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डरवेशन हम परफॉर्म करेंगे। वन जो है वो बेसिकली लुक हेड सिंबल है। ठीक है। लुक हेड नंबर ऑफ इनपुट सिंबल टू बी मैच्ड टू डिसाइड विच रूल इज टू बी यूज। तो एक नेक्स्ट सिंबल हम देखेंगे जिसको यूज करते हुए हम जो है वो देखेंगे कौन सा रूल यूज हो सकता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ग्रामर कैन नॉट बी एम्बिगस। तो एम्बिगस ग्रामर नहीं होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ग्रामर कैन नॉट बी लेफ्ट कर्सिव, यानी कि अगर उसमें कोई रिकर्जन होगी तो हमें पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो LL1 पार्सर के डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन, यानी कि अगर उसमें किसी किस्म की भी लेफ्ट रिकर्जन होगी जो गिवन ग्रामर होगी, तो उसमें अगर लेफ्ट रिकर्जन है तो वो हमें पहले रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड वन कौन सी है, कैलकुलेट फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट बेसिकली सिंबल्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट सिंबल हमारे पास होंगे उनका हमने सिंबल देख लेना कि नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट कौन सा फर्स्ट सिंबल हमें मिलता है। ठीक है। सिमिलरली फॉलो सेट,
यानी कि जो लुक एट सिंबल है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो वन लुक एट नंबर है सिंबल है वो कौन सा होगा, तो वो फॉलो सेट का सिंबल भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों सेट को देखते हुए हमने क्या काम करना है, पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो जब पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, उस पर फॉर स्ट्रिंग मैचिंग इम्प्लीमेंट द स्टैक। तो इसमें हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को मैच करना है यूजिंग स्टैक। तो इम्प्लीमेंट को हम करेंगे स्टैक को, ठीक है, और उसको यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग को मैच करेंगे या वैलिडेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो LL1 पार्सर है उसके लिए हम जो एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमने पहले भी ये देखी है। इसमें से हमने सबसे पहले क्या, हम ये वाली जो ग्रामर थी इसका हमने क्या काम करना है कि इसमें से देखना है कि क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लेफ्ट रिकर्जन वाला है। तो इसमें आप देखें तो हमारे पास जो है वो जो ग्रामर है इसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है डायरेक्ट, यानी कि ई जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है, टी जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें बेसिकली लेफ्ट रिकर्जन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला जो स्टेप है उसमें बेसिकली क्या करना है, हमने एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास रिकर्जन है वो कौन सी है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। तो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन वाला जो आपके पास मेथड था उसमें हमने देखा था कि जो ई जो डायरेक्टली नज़र आ रहा था हमको, ठीक है, तो इसके साथ जो बाकी सिंबल होंगे ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो में प्रोडक्शन में ई नहीं था, यानी कि जो सिंबल लेफ्ट पर है वो नहीं था, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा को। तो इसमें टी जो है बीटा है और प्लस टी जो है वो अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ई प्रोड्यूसेस टी जो बीटा था, ई डैश हमने कहा नया सिंबल हम यूज़ करते हैं। फिर इस ई डैश की जो प्रोडक्शन है उसमें हम अल्फ़ा वाले सिंबल यूज़ करते हैं। तो ई डैश की प्रोडक्शन में हमारे पास आ जाएगा प्लस टी ई डैश और साथ में एप्सिलॉन। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्शन है टी, इसमें भी टी यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। ठीक है, और एफ जो है वो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार एफ जो है वो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश, फिर टी डैश में हमारे पास स्टार एफ टी डैश एंड अल्फा। तो ये आपके पास स्टार एफ अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ये सिंबल रिपीट होगा और साथ में एप्सिलॉन टर्मिनेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट वाली जो हमारे पास प्रोडक्शन थी इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो पार्सिंग क्या होती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ पार्सर जो है वो कौन कौन से हैं, टॉप डाउन पार्सर कौन सी होती है, बॉटम अप कौन से पार्सर हैं। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर में LL1 पार्सर कौन सा है, तो उसमें हमने फिर LL1 पार्सर के क्या क्या मेन स्टेप्स हैं वो हमने जो है वो बताए हैं। ठीक है, और उसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो है इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया जिसमें हमने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया। ठीक है, तो इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो फोर्थ पार्ट होगा इस वीक का, उसमें जो है वो इसकी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, और इसमें अगर आपको किसी किस्म का इशू हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।